हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी बच्चे हिंदी नंदिनी पाठ्य पुस्तक निकालिए। पाठ 2 बुद्धिमान वरदराज। बच्चों, हमने पहले भी ये वाली कहानी पढ़ी थी और आपसे बोला था कि आप सभी बच्चे इस कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है, घर पर रीडिंग करेंगे। इस कहानी में क्या है? इस कहानी में यह दे रखा है कि एक बालक था जिसका नाम वरदराज था। वह बिल्कुल मूर्ख था और जब वह 5 वर्ष का हो गया तो उसके घर वालों ने उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में भेज दिया। उन दिनों जो आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे जो बालक थे वे। वैसे वरदराज बहुत ताकतवर था, शकल सूरत से भी अच्छा था, पर पढ़ाई के मामले में वो बिल्कुल मूर्ख था। मतलब जो गुरुजी उसको पढ़ाते थे उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। उसके जो संग साथी थे, सहपाठी थे, वे सब उसका मजाक उड़ाते थे। उसे आश्रम में पढ़ते हुए 5 वर्ष बीत गए थे, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था और जो बाकी बालक थे वो सब उससे आगे निकल गए। गुरुजी वरदराज जी से पूरी तरह निराश हो गए थे। तो एक दिन वे उससे बोले कि बेटा, ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम अपने घर लौट जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। वरदराज को ये लगा कि वह घर जाकर अपने माता पिता को क्या मुँह दिखाएगा, क्या कहेगा घर वालों से। तो वो भारी मन से मतलब दुखी होकर वह आश्रम से चल पड़ा, क्योंकि उसने अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, गठरी बांधी और चल दिया। जब वरदराज आधे रास्ते में पहुंचा तो उसने देखा, उसे भूख प्यास लगी तो वह कुएं के पास पहुंचा और वहां उसने देखा कि कुएं की जो जगत है दीवार पर है, उससे एक कोमल सी रस्सी, जो एक कोमल रस्सी होती है, उसको खींचने से पत्थर पर, जो कुएं की दीवार है उस पर क्या हुआ, पत्थर पर रगड़ से, रस्सी की रगड़ से गड्ढे बन गए। तो उसने सोचा जब एक कोमल सी रस्सी कठोर पत्थर को काट सकती है तो क्यों ना मुझे भी पढ़ना, क्यों अगर मैं बार बार अभ्यास करूं तो मुझे भी पढ़ना लिखना आ सकता है, नहीं आएगा क्या? आ सकता है। तो उसने उसी क्षण ये निश्चय किया कि मैं परिश्रम करूंगा और देखता हूं कि मुझे विद्या कैसे प्राप्त नहीं होती है। उसने ये संकल्प किया। वह गुरुजी के आश्रम में लौट गया तो गुरुजी ने उससे पूछा, बेटा तुम अभी तक घर नहीं गए? तो वरदराज बोला, गुरुजी मैं आधे रास्ते से लौट आया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं पूरी परिश्रम से पढ़ूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यह सुनकर गुरुजी का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे कहा कि ठीक है, चलो कुछ दिन और देख लेते हैं। वरदराज ने पढ़ाई प्रारंभ कर दी और वह प्रातःकाल सुबह उठकर एक भी क्षण बेकार किए बिना पूरी सच्ची लगन से क्या कहते हैं मेहनत करने लगे। और दूसरों छात्र इस परिवर्तन को देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, मतलब अचंभे में पड़ गए कि ये क्या हो गया, वरदराज इसकी मेहनत कैसे करने लगे, इतने अच्छे बालक कैसे बन गए। आगे चलकर वह जो वरदराज था वो बहुत बुद्धिमान बन गया और एक प्रसिद्ध विद्वान बना, जिसने संस्कृत पांडित्य, जो संस्कृत में विद्यार्थी थे उनको संस्कृत समझने में जो कठिनाई होती थी उसको दूर करने के लिए एक लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की और एक सरल व्याकरण रचना मुग्धमूद, जिस ग्रंथ का नाम था मुग्धमूद, उसकी भी रचना करी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए और सच्ची लगन से किसी भी सफलता पाने के लिए हमें सच्ची लगन से और मेहनत से बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। तो एक दिन सफलता हमें निश्चित ही प्राप्त होगी, जैसे कि वरदराज जी को प्राप्त हुई। आया समझ में? चलो ठीक है, अब आपने इस पाठ के कठिन शब्द कर लिए होंगे। 10 कठिन शब्द जो मैंने आपको दिए थे, ये इसको 10 कठिन शब्द छांटकर अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और इन शब्दार्थों को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य।